तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है अलंकार। अपना टॉपिक है अलंकार। सबसे पहले हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम प्लस कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है सौंदर्य। क्या है? सौंदर्य मतलब सुंदरता। और कार का मतलब क्या हो गया? करने वाला। इस प्रकार से हमारे सामने अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आया है वो है सौंदर्य करने वाला या सुंदरता करने वाला या सुंदर बनाने वाला। ठीक है, अलंकार का अर्थ क्या है? सौंदर्य करने वाला, सुंदरता में वृद्धि करने वाला अलंकार कहलाता है। अब सुंदरता में जो वृद्धि करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आभूषण। आभूषण। महिलाएं जो आभूषण वगैरह धारण करती हैं शरीर के ऊपर, जो गहने ज्वारात पहनती हैं, वो किस लिए पहनती हैं? बताओ जरा, किस लिए पहनती हैं? महिलाएं जो आभूषण धारण करती हैं वो किस लिए करती हैं? सुंदर लगने के लिए या बदसूरत दिखने के लिए? सुंदर। हाँ, सुंदर लगने के लिए। तो सभी सुंदर लगने बिल्कुल, सिर्फ महिलाएं नहीं, जो भी लोग आभूषण धारण करते हैं वो सुंदर लगने के लिए करते हैं, कोई बदसूरत दिखने के लिए नहीं करता है। आभूषण कहा जाता है किसको? अलंकार को। हम आभूषण को अलंकार भी कह सकते हैं और अलंकार का शाब्दिक अर्थ आपके सामने आ ही गया। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। ये अलम के मैं के नीचे हलंत है बेटा। अलम प्लस कार, सौंदर्य करने वाला, सौंदर्य में वृद्धि करने वाला क्या कहलाता है? आभूषण। इसकी परिभाषा क्या निकल कर आई है हमारे सामने? काव्य में चमत्कारी अर्थ का बोध कराने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य में चमत्कारी अर्थ का बोध कराने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं काव्य। काव्य के अकॉर्डिंग अलंकार जो टॉपिक है हिंदी साहित्य में वो आता है काव्य शास्त्र में। किसमें आता है? काव्य शास्त्र में। आपने देखा होगा कि हिंदी साहित्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है गद्य, एक तो होता है गद्य और एक होता है पद्य। इसी जो होता है, ये जो पद्य वाला जो पार्ट होता है ये कविता खंड होता है, कविता। और कविता को हम काव्य भी कहते हैं। बाकी खैर काव्य तो दोनों के लिए ही लिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो कविता वाला जो पार्ट होता है उसी को हम काव्य खंड कहते हैं। गद्य खंड, काव्य खंड बोला जाता है, सुना होगा आपने। कविता वाला जो खंड होता है बुक में उसी को हम काव्य खंड कहते हैं। और काव्य खंड का ही ये टॉपिक है अलंकार। व्याकरण नहीं है ये व्याकरण नहीं है, ये है काव्य शास्त्र। इसको अलग से नाम दिया गया है काव्य शास्त्र। व्याकरण में तो वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, इनके बारे में वर्णन किया जाता है। ये है काव्य शास्त्र। ये है काव्य के प्रमुख अंग, जैसे छंद, रस, अलंकार, शब्द शक्ति। ये जो टॉपिक है ना, ये किसके हैं? काव्य शास्त्र के। तो काव्य शास्त्र का एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार, उसी का हम अध्ययन कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा शुरू में, 9th 10th में कभी पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा हो सकता है कि ये नया नया लगे, अजीब लगे, लेकिन टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार में 100% किसी के समझ में नहीं आता बेटा। ठीक है, तो ये डरने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया आज, पता नहीं क्या पढ़ा गए सर, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आएगा, शुरू में 20-30% आएगा, फिर 40-50 होगा। रिवीजन करने पर, अभ्यास करने पर ही हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अलंकार का महत्व। अलंकार का महत्व, अलंकार का महत्व है कि अलंकार जो है वो काव्य को क्या बनाते हैं? आकर्षक बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। अलंकार काव्य को क्या बनाते हैं? प्रभावशाली बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं। अलंकार काव्य में क्या उत्पन्न करते हैं? विचित्रता उत्पन्न करते हैं, अनोखापन उत्पन्न करते हैं। जिस काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता है वो थोड़ा सा विचित्र होता है, अनोखा सा लगता है, अजीबोगरीब भी दिखता है, हमें प्रभावित करने वाला होता है और आकर्षक होता है, आकर्षित करने वाला होता है। तो ये है अलंकार का महत्व। अलंकार काव्य को आकर्षक बनाता है, प्रभावशाली बनाता है और उसमें विचित्रता उत्पन्न करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, मैं जब पूछूं तो थोड़ा जवाब देते रहना, ठीक है, ताकि मुझे लगे हाँ मेरे बच्चे बिल्कुल, ताकि मुझे लगे कि मेरे छात्र बिल्कुल होशो-हवास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैठ के पढ़ना है, नोटबुक वगैरह लेकर पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते चलना। बाकी खैर यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, मैं बता दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, मैं बोलूं तब ले लेना। ठीक है, हाँ, मैं फोटो थोड़ा छोटी कर लूंगा, अब इतना बार बार में मत बोलो यार। अलंकार के भेद, एक बात और बता दूं, वेद पुराण आपने नाम सुना है? वेद होते हैं, पुराण होते हैं, 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, ऐसा कुछ सुना है? तो एक पुराण का नाम है अग्नि पुराण। उस अग्नि पुराण में भी अलंकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? अलंकार रहितो विद्वैव सरस्वती। अलंकार रहितो विद्वैव सरस्वती मतलब अलंकार से रहित सरस्वती
विधवा के समान है। अलंकार से रहित सरस्वती विधवा के समान है। विधवा आप जानते हैं, जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको बोलते हैं विधवा। विधवा होने के बाद वो स्त्री या वो नारी, वो महिला आभूषण धारण नहीं करती है, या वो ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे वो सुंदर दिखाई दे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो काव्य होता है, जो सरस्वती होती है, जो विद्या होती है, वो भी अगर अलंकारों से रहित है तो वो किसके समान प्रतीत होती है? विधवा के समान। इसलिए काव्य को आकर्षक, प्रभावशाली और उसमें विचित्रता उत्पन्न करने के लिए काव्य में अलंकारों का होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना। अग्नि पुराण में ये बात कही गई है कि अलंकार रहितो विद्वैव सरस्वती। सरस्वती मतलब विद्या, शिक्षा या काव्य वगैरह, साहित्य वगैरह, ये अलंकारों से रहित किसके समान माने गए हैं? विधवा के समान माने गए। अब हम देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार 3 प्रकार के बताए गए हैं। अलंकार 3 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से अलंकार 2 ही प्रकार के होते हैं। शुरू वाले शब्दालंकार और अर्थालंकार। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, मैं जब पूछूं तो थोड़ा जवाब देते रहना, ठीक है? ताकि मुझे लगे Yes, हाँ sir. मेरे बच्चे बिल्कुल, ताकि मुझे लगे कि मेरे छात्र बिल्कुल होशो-हवास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैठ के पढ़ना है, नोटबुक वगैरह लेकर पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते चलना। बाकी खैर यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, मैं बता दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। मैं बोलूं तब ले Yes, लेना, sir. ठीक है? अलंकार के भेद। अच्छा, एक बात और बता दूं, वेद पुराण आपने नाम सुना है? वेद होते हैं, पुराण होते हैं, 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, ऐसा कुछ सुना है? तो एक पुराण का नाम है अग्नि पुराण। उस अग्नि पुराण में भी अलंकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? अलंकार रहितो विद्वैव सरस्वती। अलंकार रहितो विद्वैव सरस्वती मतलब अलंकार से रहित सरस्वती विधवा के समान है। अलंकार से रहित सरस्वती विधवा के समान है। विधवा आप जानते हैं, जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको बोलते हैं विधवा। विधवा होने के बाद वो स्त्री या वो नारी, वो महिला आभूषण धारण नहीं करती है, या वो ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे वो सुंदर दिखाई दे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो काव्य होता है, जो सरस्वती होती है, जो विद्या होती है, वो भी अगर अलंकारों से रहित है तो किसके समान प्रतीत होती है? विधवा के समान। इसलिए काव्य को आकर्षक, प्रभावशाली और उसमें विचित्रता उत्पन्न करने के लिए काव्य में अलंकारों का होना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना। अग्नि पुराण में ये बात कही गई है कि अलंकार रहितो विद्वैव सरस्वती। सरस्वती मतलब विद्या, शिक्षा या काव्य वगैरह, साहित्य वगैरह, ये अलंकारों से रहित किसके समान माने गए हैं? विधवा के समान माने गए। अब हम देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार 3 प्रकार के बताए गए हैं। अलंकार 3 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से अलंकार 2 ही प्रकार के होते हैं। शुरू वाले शब्दालंकार और अर्थालंकार। मुख्य रूप से ये 2 ही होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बाकी कोई पूछे कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आपने देखा होगा कि जो प्राणी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो जो धरती पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं या स्थल पर रहते हैं। एक वो जो जल में रहते हैं, जल में जीवन यापन करते हैं, और एक वो प्राणी जो जल में भी रहते हैं और स्थल भाग पर भी रहती हैं या धरती पर भी रहते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं उभयचर। जो दोनों जगह रहते हैं उनको बोलते हैं उभयचर, उभयचर प्राणी। उभय का मतलब है 2, उभय का, सिर्फ उभय का मतलब है 2। उभयचर जो स्थल में भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। जलचर जो सिर्फ जल में रहते हैं। सर वीडियो सर, हाँ, तो अपन बात कर रहे थे अलंकार के भेद की। अलंकार 3 प्रकार के माने गए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। उभय का मतलब होता है 2, दोनों। ठीक है, मैंने प्राणी के उदाहरण के माध्यम से बताया कि प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो स्थल भाग पर जीवन यापन करते हैं, एक वो जो जल में जीवन यापन करते हैं, एक वो जो जल में भी रहते हैं और स्थल भाग पर भी रहते हैं। कोई बता सकता है आप में से जो ऐसा कौन सा प्राणी है उभयचर, जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ, वेरी गुड। मेंढक, वेरी गुड। हाँ, तो ये है उभयचर। हाँ, ये है उभयचर। और जलचर में मछली वगैरह। और मानव कौन से में रहता? मानव किस में आएगा? धरती पे। हाँ, वो थलचर में आएगा, थलचर या स्थलचर। ठीक है, हाँ, हम लोग जो हैं वो स्थलचर हैं, जमीन पर रहने वाले हैं। तो पहला जो अलंकार का प्रकार है वो है शब्दालंकार। शब्दालंकार देखो नाम से पता चल रहा है, शब्दालंकार, शायद पता चल गया, शब्द में अलंकार होता है।
अर्थ अलंकार, अर्थ में अलंकार होता है, और तीसरा है उभय अलंकार, दोनों में अलंकार होता है। किसमें? शब्द में भी और अर्थ में भी। अलंकार का मतलब क्या है? सुंदरता, मतलब शब्द से भी सुंदरता निकल कर आ रही है सामने, अर्थ से आ रही है और दोनों में आ रही है, वो उभय अलंकार हो गया। आया समझ में? मोटा मोटा आया ना समझ में? मुख्य मुख्य रूप से आ गया। शब्द अलंकार, जहां अलंकार शब्द में होता है, मतलब जहां काव्य में सुंदरता किसी शब्द विशेष के कारण से आ रही है, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? शब्द अलंकार। अगर किसी काव्य में अर्थ के कारण से सुंदरता प्रकट हो रही है, तो वहां पे हो जाएगा अर्थ अलंकार। और अगर काव्य में दोनों के कारण से सुंदरता प्रकट हो रही है, वहां पे हो जाएगा उभय अलंकार। मुख्य भेद मैंने आपको बताए सिर्फ और सिर्फ शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, मुख्य भेद दो ही है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हमें इन्हीं का अध्ययन करना है। ठीक है, पहले देखते हैं शब्दालंकार की परिभाषा। जहां काव्य सौंदर्य शब्द में होता है, वहां शब्दालंकार होता है। जहां काव्य सौंदर्य शब्द में होता है, वहां शब्दालंकार होता है। इसमें पर्यायवाची शब्द रखने पर, पर्यायवाची शब्द रखने पर क्या हो जाता है? अलंकार नष्ट हो जाता है। किसमें? शब्द अलंकार में। मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, ऊपर से चला गया हूं कि ये क्या बात बोल रहे हैं। इसमें पर्यायवाची शब्द रखने पर अलंकार नष्ट हो जाता है। देखो, शब्द अलंकार देखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, जिस शब्द में अलंकार है उस शब्द की जगह हम उसका पर्यायवाची शब्द रखकर देखेंगे, और फिर देखेंगे क्या अलंकार बना हुआ है, क्या सुंदरता बरकरार है या सुंदरता नष्ट हो गई। तो हमें पता चलेगा अगर शब्द में अलंकार था तो वो सुंदरता नष्ट हो जाएगी, उसकी जगह उसका पर्यायवाची रखने पर, उसका समानार्थी शब्द रखने पर। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है, बाकी इसका एग्जाम्पल आगे भी आएगा, लेकिन हल्का सा मैं बोल रहा हूं, आप सुन लेना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। सुना हुआ दोहा है, रहीम जी का दोहा है, सुना हुआ है ना, या पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, सुना हुआ है, बहुत बार सुना हुआ है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहां पर इन पंक्तियों में, तो मैं बता रहा था कि ये जो पंक्तियां हैं, इनमें जो अलंकार है वो एक शब्द विशेष में है, और वो शब्द है पानी। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पे जो पानी शब्द है उसके अलग अलग प्रसंग के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ लिया जा रहा है। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, एक तो है मोती, दूसरा शब्द आया मानुस, और तीसरा शब्द आया चून। चून। हाँ, चून, चून का मतलब अपन चून मतलब आटा भी ले सकते हैं, आटा। हाँ, और चून का मतलब चूना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम कंडीशन है। चून जो चूना होता है, कड़ी वाला चूना, हाँ, और चून का मतलब चून अपना आटा भी ले सकते हैं। मैं बताऊंगा, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस पंक्ति में कहा गया है अगर पानी चला जाता है तो फिर इन तीनों का कोई महत्व नहीं रहता, ना तो मोती किसी काम का होता है, ना मानुस किसी काम का होता है, और ना ही चून किसी काम का होता है। हाँ, मोती, मोती, मोती नहीं होते, हीरे मोती। यस सर। हाँ, अब बता रहा हूं, पानी का जो अर्थ है वो मोती के लिए तो क्या हो गया? चमक। अगर मोती चमकीला नहीं होगा तो क्या हम उसे पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल फीके रंग का होगा, हम पसंद नहीं करेंगे। अरे हीरे मोती तो चमकीले अच्छे लगते हैं, है या नहीं है? कोई घिसा हुआ मोती पसंद है क्या? हाँ, कोई बिल्कुल चमकीला, जिसको दूर से देखते जैसे जो ऐसे चमक से छोड़ दे, अपनी देखा ना जाए, आंखें चौंधिया जाए, वो होते हैं हीरे मोती। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून के। अगर पानी चला जाता है, किसका? अगर मोती का पानी चला गया, मतलब मोती की चमक चली गई। यहाँ पे मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या हो गया? चमक। अगर मोती की चमक चली गई तो वो मोती किसी काम का नहीं है। और दूसरा अर्थ हम पानी का निकालेंगे मनुष्य के संदर्भ में। मानुस मतलब मनुष्य, मानव। अगर मानव का पानी चला गया, मनुष्य की इज्जत चली गई, तो वो मनुष्य फिर किसी काम का नहीं है ना। मोती के लिए पानी का अर्थ हो गया चमक, मानुस के लिए पानी का अर्थ हो गया इज्जत। और अब तीसरा जो शब्द है वो है चून। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अगर चून का पानी चला गया तो फिर वो चून किसी काम का नहीं रहता। चून के लिए पानी का अर्थ है पानी, जल, वाटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चून के लिए पानी का अर्थ पानी ही है। मानुस के लिए मतलब मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत से है, और मोती के लिए पानी का अर्थ चमक से है। अब इस पंक्ति में बताया गया शब्द अलंकार में कि इसमें पर्यायवाची शब्द रखने पर अलंकार नष्ट हो जाता है। अब इसी शब्द में देखो, पानी का पर्यायवाची शब्द अपन रखते हैं कौन सा? जल। जल रखते हैं, और फिर देखते देखे अलंकार बना हुआ है या फिर नष्ट हो गया। क्या थी पंक्ति? पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो इसकी जगह अपन बोलेंगे जल गए न उबरे मोती मानुस चून। तो जरा सोच के बताओ, क्या अलंकार बना हुआ है या नष्ट हो गया? जल गए न उबरे मोती मानुस, नष्ट हो गया। अरे जल का अर्थ तो सिर्फ जल ही निकल रहा है,
जल का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन पानी एक ऐसा शब्द है जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। अब इस बात से एक बात और निकलकर हमारे सामने आ रही है कि शब्द अलंकार में जो शब्द होते हैं, जिनमें अलंकार होता है, वो शब्द कौन से होते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं वो? अनेकार्थी। और अनेकार्थी शब्द आपने 9 10 में पढ़ लिए होंगे। वे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, वो शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। मतलब शब्द अलंकार में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अंबर, अंबर का आकाश भी हो गया और अंबर का वस्त्र भी हो गया। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसमें? अनेकार्थी शब्दों में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अर्थालंकार के डेफिनेशन पर। अर्थालंकार, जहां काव्य सौंदर्य शब्द में न होकर अर्थ में होता है। देखो, शब्द से ही समझ में आ रहा है, शब्द अलंकार शब्द में अलंकार होता है, अर्थालंकार अर्थ में अलंकार होता है। ठीक है, तो जहां काव्य सौंदर्य शब्द में न होकर, क्योंकि शब्द में होता तो वो किस में चला जाता? शब्द अलंकार में चला जाता। यहाँ पे किस में होता है? अर्थ में होता है। अर्थ में अलंकार होता है, वहां अर्थालंकार होता है। इसमें पर्यायवाची शब्द रखने पर भी क्या होता है? अलंकार बना रहता है। वो कंडीशन किसमें थी कि पर्यायवाची शब्द रखेंगे तो अलंकार नष्ट हो जाएगा, मतलब सिर्फ शब्द विशेष में ही है वो, इसीलिए तो उसको शब्द अलंकार कहा जाता है कि इसी शब्द में है, जो पंक्ति में आया है इसी शब्द में है, इस शब्द की जगह अगर कोई दूसरा शब्द रख देंगे तो अलंकार क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ये कंडीशन तो है शब्द अलंकार की। लेकिन अर्थालंकार में है कि उस शब्द की जगह दूसरा शब्द भी रख देंगे तो भी अलंकार क्या रहेगा? बना रहेगा। तो भी अलंकार बना रहेगा। तो ये कंडीशन किसकी है? अर्थालंकार की। कारण वहां पर जो अलंकार है वो शब्द में न होकर किसमें है? अर्थ में है। वो शब्द में ना होकर किसमें है? अर्थ में है। इसलिए वहां पर अलंकार बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी, चांद सा रोशन चेहरा। अलंकार एक पंक्ति है, चांद सा रोशन चेहरा। अब इस पंक्ति में, हाँ, आगे का तो बोलना ही नहीं था क्योंकि अलंकार के लिए हमें सिर्फ यहाँ तक की पंक्ति जरूरत थी, पंक्ति की जरूरत थी। बाकी आप होशियार हैं, अच्छी बात है। पंक्ति बोली मैंने, चांद सा रोशन चेहरा। इसमें जो अलंकार है वो शब्द विशेष में न होकर उस शब्द के अर्थ में है। ठीक है, शब्द विशेष में न होकर किसमें है? उसके अर्थ में है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने शब्द बोला रोशन, इस शब्द की जगह अपन दूसरा शब्द प्रयोग कर देंगे तो भी अर्थ जो अलंकार है ना वो बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा सुंदर चेहरा, चांद सा चमकीला चेहरा, हो सकता है क्या? कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं आ रही। अलंकार बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे इस शब्द में अलंकार नहीं है, यहाँ पे इस शब्द के अर्थ में अलंकार है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अर्थालंकार हो गया। ठीक है, और उभय अलंकार में हमने बात की, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बाकी उसमें शब्द में भी होता है और अर्थ में भी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं शब्द अलंकार और अर्थ। यहाँ पे सिर्फ मुख्य मुख्य अलंकारों का जिक्र किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अलंकार स्पेशली हमारे सिलेबस में अभी तक तो लगा नहीं है, आगे लगेगा तब हम देख लेंगे। बाकी हमें ये जो टॉपिक है ये इसकी जरूरत पड़ती है हमें। आपने देखा होगा सप्रसंग व्याख्या आती है हमारे, है ना, सप्रसंग व्याख्या काव्य खंड में, तो उसमें जो विशेष वाला पार्ट होता है उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है अलंकारों की, छंदों की, रस की, इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, काव्य गुण भी होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो सिर्फ हम मुख्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं इन बातों का, और अगर सिलेबस में हमारी सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने लगा दिया तो फिर हम और ज्यादा डिटेल से देखेंगे। मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार यह दो भेद ही माने जाते हैं, शब्दालंकार और ये है अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में हमने यहाँ पे सिर्फ 3 अलंकारों का जिक्र किया है। एक तो है अनुप्रास अलंकार, एक है यमक अलंकार और एक है श्लेष अलंकार। ये थोड़ा सा याद रखें कि शब्द अलंकार कौन से हैं। अनुप्रास अलंकार किसमें आएगा? शब्द अलंकार में आएगा। यमक और श्लेष भी किसमें आएगा? शब्द अलंकार में आएगा। दूसरा जो भेद है वो है अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमने लिए हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास। ठीक है, अब एक बार आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, यहां तक का स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये, हाँ, ये पूरा आ गया, एक में आ गया ना, पूरा आ रहा है अब तक का पढ़ा जो एक स्क्रीन पर। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ गया। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलें आगे। यस सर। ओके, हाँ, शब्दालंकार और अर्थालंकार के उदाहरण हमने देख लिए कि अनुप्रास, यमक, श्लेष तो शब्दालंकार में आता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण और विरोधाभास जो अलंकार हैं वो आते हैं अर्थालंकार में। अब हम सबसे पहले अनुप्रास, जो कि किसमें हमने देखा है? शब्दालंकार में। शब्दालंकार में है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे सबसे पहले।
अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास में सबसे इजी है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अनुप्रास में वर्ण या वर्ण समूह दो या अधिक बार आता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण या वर्ण समूह दो या अधिक बार आता है, ये इसकी कंडीशन है। या तो वर्ण हो सकता है या वर्ण समूह हो सकता है, वो दो बार भी आ सकता है और दो से ज्यादा बार भी आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो उस पंक्ति में हम कौन सा अलंकार मानेंगे? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार मानेंगे? अनुप्रास अलंकार। जहां काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क की आवृत्ति दो बार भी हो सकती है और दो से ज्यादा बार कितनी भी बार हो सकती है, ठीक है। कंडीशन है कम से कम ऐसे दो बार, आवृत्ति एक बार हो गई या वर्ण दो बार आ गए, ठीक है। च ग ग, अगर किसी पंक्ति में ऐसे शब्दों की लगातार आवृत्ति मिलती है, ये आप उदाहरण से ज्यादा अच्छे समझेंगे। अनुप्रास के चार भेद बताए गए हैं। अनुप्रास के कितने भेद बताए गए हैं? चार भेद बताए गए हैं। पहला भेद है छेकानुप्रास। चार भेद कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और तृतीयानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और तृतीयानुप्रास, ये चार भेद बताए गए अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले हम कौन सा भेद पढ़ेंगे? छेकानुप्रास। इसमें देखो एक वर्ण या वर्ण समूह कितनी बार आता है? दो बार। एक मिनट, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह कितनी बार आता है? दो बार आता है। ये सबसे इजी है। अनुप्रास अलंकार में जो चार भेद है ना, उनमें सबसे इजी ये है कि हमें सिर्फ देखना पड़ता है एक वर्ण या वर्ण समूह कितनी बार आ रहा है? दो बार। अगर दो बार आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया? छेकानुप्रास, ठीक है। दो बार आ गया तो छेकानुप्रास। अब कैसे आते हैं ये देखना पड़ेगा किस प्रकार से आता है। उदाहरण देखो, सब और छटा थी छाई, येलो कलर में आपको दिख रहा होगा, एक तो है छटा और दूसरे नंबर पे है छाई। सब और छटा थी छाई, छटा में और छाई में जो पहला वर्ण है वो कौन सा है? छ। छ कौन सा है? छ, और इधर भी छ। मतलब एक वर्ण कितनी बार आया? दो बार आया। और जहां पर वर्ण या वर्ण समूह कितनी बार आता है? दो बार आता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा? कौन सा अलंकार होता है? अरे आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो। छेकानुप्रास। तो ये देखो छेकानुप्रास का पहला उदाहरण है, सब और छटा थी छाई। छ की आवृत्ति दो बार हुई है। दो बार होने के कारण से यहाँ पे जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार। क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो है एक वर्ण या वर्ण समूह कितनी बार आता है? दो बार। जहां पर वर्ण दो बार आता है छेकानुप्रास अलंकार होता है। अगला उदाहरण देखो, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। इस पंक्ति में भय दो बार आ गया और है दो बार आ गया। इसका मतलब यहाँ पे भी कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार। अब आप ये मत सोचना, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर या तो भय फै दो अलग हो गए, लेकिन देखो भय दो बार आ रहा है ना, यहाँ पे छेकानुप्रास हो गया। फै दो बार आ रहा है, यहाँ पे भी छेकानुप्रास हो गया। मतलब छेकानुप्रास अलंकार यहाँ पे दो तीन बार हो गया, दो बार हो गया, ठीक है। अगला उदाहरण है, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। च और क दिख रहा होगा आपको अलग रंग में। च और क की आवृत्ति, तो यहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार हो गया और इन दोनों को मिलाकर छेकानुप्रास अलंकार हो गया। इसी प्रकार से भय में और फै में। अब किसी बच्चे के ये भी दिमाग में आ रहा है कि सर आप तो बता रहे थे कि एक ही वर्ण होना चाहिए, जैसे आपने बताया था ऊपर वो छटा थी छाई, छ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से छेकानुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पे तो देखो सर एक तरफ तो भय आ रहा है और एक तरफ फा आ रहा है। आया होगा किसी बच्चे के दिमाग में सर ये तो अलग हो गए, यहाँ पे फू आ रहा है और यहाँ पे फे आ रहा है। कोई बोल रहा है बेटा? बोलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ भगवान, देखो बेटा ये भाग्य नहीं है, ये थोड़ा सा अशुद्ध लिखा गया, भाग्य है। भगवान भाग्य दुख जनता देश की फूले फले, ये भगवान सारे दुख भाग जाएं और देश की जनता फले फूले अच्छे से रहे यहाँ पर, ठीक है, अच्छे जीवन यापन करें। तो भय और भा आया यहाँ पर। हमें देखना है कि एक ही वर्ण, तो आप ये देखो कि भय कैसे बनता है।
भय कैसे बनता है? भय हलंत प्लस ऐसे बनता है। और भा कैसे बनता है? भय हलंत प्लस आ से बनता है। मतलब पहला वर्ण दोनों में क्या है? भय भय। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है भय भय। ठीक है, कि भा में भी जो शुरू वाला जो वर्ण है ना वो भय ही है, फू में भी शुरू वाला वर्ण फै ही है। फू कैसे बनेगा? फै हलंत प्लस ऊ से बनेगा। और फै कैसे बनेगा? फै हलंत प्लस ऐसे बनेगा। तो जो पहला वर्ण है वो कौन सा निकल कर आएगा? फै फै निकल कर आएगा। इस कारण से यहाँ पे कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। और वही कंडीशन यहाँ पर है, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। च च की आवर्ती और यहाँ पे क क की आवर्ती। ठीक है, 2 बार आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार होगा। अगला जो अलंकार का भेद है, अनुप्रास अलंकार का भेद है, वो है वृत्तानुप्रास अलंकार। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ हमें देखना है कि 2 से ज्यादा होते कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्तानुप्रास अलंकार। अगर वर्ण की आवर्ती या वर्ण कितनी बार? 2 बार आता है, तो वहां पे होता है वो पहला भेद। कौन सा? छेकानुप्रास। दूसरा भेद है अनुप्रास का, वो है वृत्तानुप्रास। वृत्त से बना है ये। वृत्त जानते हैं ना, गोले को बोलते हैं वृत्त। मतलब एक वर्ण 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, 20 बार भी हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है। वो हो गया वृत्तानुप्रास अलंकार। ठीक है, वृत्त सा बन रहा है, गोला सा। इस प्रकार से आप ये याद रखना। 2 से ज्यादा बार आते ही, 2 से ज्यादा बार आवर्ती होते ही वो किस में चला जाएगा? वृत्तानुप्रास अलंकार में चला जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ परिभाषा में, इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवर्ती होती है। ठीक है, अनेक बार मतलब एक से अधिक बार। यहाँ पे कंडीशन देखनी पड़ेगी, आवर्ती बता रखा है। सीधा सीधा पढ़ ले तो छेकानुप्रास में वर्ण जो है वो 2 बार आता है। 2 से ज्यादा बार होते ही वो कौन से में चला जाएगा? वृत्तानुप्रास अलंकार में चला जाएगा। इसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवर्ती 2 से ज्यादा बार हो रही है तो वो वृत्तानुप्रास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ किसी वर्ण की 2 बार ही आवर्ती हो रही है तो वो हो जाएगा छेकानुप्रास का उदाहरण। फॉर एग्जाम्पल, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। च च च कितनी बार आवर्ती हो रही है एक ही वर्ण की? बताओ। 3 बार। 3 बार, मतलब 2 से ज्यादा बार है। 2 से ज्यादा बार होते ही, 2 से ज्यादा बार होते ही वो अनुप्रास का कौन सा भेद हो जाएगा? वृत्तानुप्रास अलंकार। 2 बार अगर होती है, अगर कोई वर्ण 2 बार आता है तो वो छेकानुप्रास। 2 से ज्यादा बार आते ही वृत्तानुप्रास। सिर्फ इतना सा याद रखना है। यस सर। ठीक है, हाँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, मतलब सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारू का मतलब था सुंदर। च की 3 बार आवर्ती होने के कारण से यहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भाव की जगह भाव है ये। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। यहाँ पे देखो कितनी बार आवर्ती हो रही? भय 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 भय। कितनी? 5 बार। कहने का मतलब 2 से ज्यादा बार होते किस में चला जाएगा? वृत्तानुप्रास अलंकार में। अब देखो एक बहुत ही फेमस उदाहरण आ रहा है आप सबके सामने, आपने बहुत ज्यादा प्रयोग किया होगा इसका। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। च की आवर्ती देखो कितनी बार हो रही है? 9। च की आवर्ती ये कितनी बार हुई बेटा? 9 बार। 9 बार। हाँ, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर वर्ण की 2 बार, अगर कोई वर्ण 2 बार आ रहा है तो वो छेकानुप्रास का उदाहरण होगा। अगर 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो वो सारे किस में चले जाएंगे? 2 से ज्यादा 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी, 50 भी, कितने भी हो सकते हैं। वो किस में चला जाएगा? वृत्तानुप्रास अलंकार में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्लास का टाइम हो चुका है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।